तो पहली बात है भजन करना यदि हम चाहते हैं तो असनम, अपने भोजन पर नियंत्रण करें, कम भोजन करें, जिससे आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों में चंचलता न आवे। धीरे धीरे भोजन को घटावें। रजोगुणी तमोगुणी लोगों का अन्न न खावें और बहुत कम बोलें। भोजन पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण। कम बोलें, सत्य बोलें, हितकारी बोलें और मधुर बोलें और कम बोलें। शयनम, निद्रा को धीरे धीरे कम करें। धीरे धीरे अपनी नींद को जीते हैं। मुर्दे के जैसे 8-8 घंटे तक पड़े रहना ये बहुत अच्छी बात नहीं। वैसे डॉक्टर तो वे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का इलाज करने वाली बहन जी बैठी हैं तो सोचती होंगी कि ये क्या महाराज बोलते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर तो कहते 6 घंटे 8 घंटे सो, लेकिन भैया ये डॉक्टर सामान्य लोगों से कहते हैं यदि ईमानदारी से कोई भजन करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक निद्रा नहीं लेनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। इसी बात को नारायण स्वामी जी ने कहा। आपको स्मरण में होगा महाराज जी के पास एक पंडित जी आते थे, करौली वाले पंडित जी, पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, भागवताएं जिन्होंने लिखा। तो वे कुछ काल महात्मा गांधी का भी संग उन्होंने किया था। श्री महात्मा गांधी जी का संग किया था कुछ काल उन्होंने। बाद में फिर वो दूसरे तरफ हो गए। तो उन्होंने ये बात बताई, महाराज जी को बताते थे, मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा महाराज जी महात्मा गांधी में कई विशेषताएं थी। एक बड़ी भारी विशेषता बोले मैंने निकट रह के देखी। क्या विशेषता देखी? बोले वो 1.5 घंटे में अपनी नींद पूरी करते थे। काफी समय तक उनके साथ हम रहे, केवल 1.5 घंटे सोते थे, बाकी समय हमेशा क्रिया करते रहते थे। आहार बहुत कम था उनका, बहुत सूक्ष्म आहार था। और कहते एक तो ये विशेषता मैंने देखी और दूसरी विशेषता ये देखी कि वो आजान बाहु थे, भुजाएं उनकी बहुत लंबी लंबी थी। तो भाई उन महानुभाव को इतना यश जाने के बाद भी पूरे संसार में उनको यश मिल रहा है, तो उसके पीछे जरूर उनकी विशेषताएं तो जीवन में रही ही हैं। उनको कोई भी नकार नहीं सकता और किसी को नकारना भी नहीं चाहिए। विशेषताएं उनकी थी। निद्रा कम, आसनम, संभाषणम, शयनम और एकांतम खेदवर्जितम। जितनी देर सत्संग हो उतनी देर भीड़ भाड़ में रहे और बाकी अधिक समय भीड़ भाड़ से बच के रहे, भजन यदि करना चाहता है तो। ये शर्त ये है। और ऐसे स्थान में रहे जहां भजन में ज्यादा विक्षेप न हो और नाम का खूब प्रेम से उच्चारण करे। इस प्रकार से ये नाम के जप की विधि भगवान शिव ने पार्वती जी के माध्यम से सबको बताई है। संयमम सर्वदा धार्यम नैव त्याज्यम कदाचन। सदा संयम धारण करना चाहिए, संयम का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों?
आप जितना संयम पूर्वक नाम जप करेंगे उतने जल्दी सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी में आपका प्रेम बढ़ेगा। संयम सदाचार से शून्य होकर भजन करेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए उतने जल्दी लाभ की अनुभूति नहीं होगी।